जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। इन्हीं से रिलेटेड आज का हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। और जिस टॉपिक का नाम क्या है, जिस टॉपिक का नाम है नाउन यूनिट। ये क्वेश्चन देखिएगा और सोचिए कि इसी से रिलेटेड है, कुछ क्वाइन से और कुछ नोट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। अगर ये टॉपिक आपको आता है तो बस आंसर कमेंट में करके चले जाइए कि मैं समझ जाऊंगा आपको टॉपिक आता है। अगर नहीं आता है तो पूरा वीडियो समझ लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। जाइए देखते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं और शुरू करता हूं आज की क्लास में। लिखा गया नाउन यूनिट, दिखा गया सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि यूनिट मतलब कोई चीज़ इकाई मापने वाला। ठीक है, आपने कहा क्या कि लेकिन कैसी, निश्चित, यानी कि डेफिनिट। निश्चित होने का मतलब कि नंबर पता हो एग्जैक्ट। आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहते थे हजारों बच्चे थे तो मतलब 1000 से ज़्यादा या कम हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं 2000 बच्चे बैठे हैं, मतलब एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ मैं इस समय। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि कैसे पहचानेंगे। मेन नाउन आएगा, उससे पहले कोई मॉडिफाई करने वाला मॉडिफायर आएगा जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे पीछे मैंने पढ़ा था ना कि गोल्ड, रिंग। ठीक है, तो आप क्या कहते थे यहाँ पे कि अगर हमने गोल्ड लिख दिया और यहाँ पे रिंग लिख दिया तो ये क्या होगा कि आप कहेंगे क्या, ये इसका एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है। ठीक है, ये मेन नाउन नहीं है। ठीक है ना, वैसे ही मिलेगा हमें। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है क्या कि ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल, सेंस के आधार पर समझेंगे अभी एक एक करके। आई हैव वन रुपी या रुपीज क्या होना चाहिए। आपने कहा सिंगुलर है तो यस आ ही नहीं सकता, क्या आ जाएगा, रूपी। क्या आएगा, रूपी। दैट्स इट, ये वाला सही हो गया। लिखा आई हैव टू रुपी या रुपीज, टू यानी कि दो की बात कर रहा हूँ। अब सिंगुलर नहीं रहा, प्लूरल हो जाएगा, रुपीज। ये गलत हो जाएगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था अभी, ये काफ़ी अभी आसान से क्वेश्चन थे। अगला कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। देखिएगा यूनिट कैसी है, डेफिनेट, यानी पता है हमें। मेरे पास कोई भी एक सिक्का है, मैंने कहा कोई भी मेरे पास एक सिक्का है, पता नहीं कितने रुपए का है, कोई भी मतलब सिक्का है किसी भी तरीके का, तो हम कहेंगे आई हैव अ कॉइन। ये सेंटेंस सही है, आई हैव अ कॉइन, मेरे पास एक सिक्का है। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया आई हैव अ 10 रुपी या रुपी। ठीक है, क्या होना चाहिए, आई हैव अ 10 रुपी या रुपीज़। जैसे देखिएगा ये दिख रहा है एक 10 का, ठीक है ना, कितने का, 10 रुपये है ना, हाँ 10 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि आई हैव अ 10, ठीक है, रुपी या रुपीज़, क्वाइन या क्वाइंस है कितना, एक। ठीक है, अब ये सारा कुछ जो बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस क्वाइन का क्या बना, मॉडिफायर। क्या बना, मॉडिफायर, जो इस नाउन में ऐड कर रहा है तो क्या बना, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम एडजेक्टिव में रुपीज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करेंगे, रूपी। क्या करेंगे, रुपीज। आई हैव 10 रुपी, क्या, क्वाइन या क्वाइंस। जब एक ही है, कितना है, जब एक है तो हम क्या लगाएंगे, क्वाइन ना कि क्वाइंस। ये सही है, कितना आसान है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव 50, आई हैव 50 रुपी या रुपीज़। फिर वही वाली बात हो गई कि ये 50 रुपी और रुपीज़ तो एक साथ मिल जाएंगे, मॉडिफायर बन जाएंगे किसके, नोट के। मैंने कहा कि मेरे पास एक 50 रुपए की नोट है। कितनी नोट है, एक 50 रुपए की। तो एक है, क्या है, 50 और रुपए, तो ये सब एक साथ क्या है, ये मेन है, नोट। क्या है, नोट। तो नोट हमारा मेन नाउन बना। क्या बना, ये मेन नाउन। क्या कहेंगे इसे, मेन। ठीक है ना, यही मेन नाउन होगा। और ये क्या बनेगा, ये तो मॉडिफायर बनेगा। क्या बनेगा, मॉडिफायर। तो हम मॉडिफायर का सिंगुलर और प्लूरल नहीं करते, इसीलिए ये गलत होगा। क्या सही होगा, रूपी। और यहाँ 50 सही है, एक ही है तो नोट आएगा, नोट्स नहीं आएगा। क्या आएगा, नोट्स नहीं होगा, नोट होगा। सही है। फिर लिखा आई हैव फ्री, कितना हो गया, 3 5। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये मेरे पास कितने हैं, आपने कहा 3 है ना, 3 5 के सिक्के हैं मेरे पास। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि कितने सिक्के हुए, 3 नंबर में कितने हैं, 3 किसके हैं, 5 के। तो 5 क्या बता रहा है, मॉडिफायर हुआ। क्या है मेरे पास, क्वाइंस हैं। तो कितने हैं, 3 ना, एक से ज़्यादा हो गए तो हम क्वाइंस करेंगे, क्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए। अब पूछ रहा है रूपी होना चाहिए या रुपीज़। आप सीख चुके हैं कि रुपीज़ नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए रुपीज़ गलत हो जाएगा, रूपी होगा। क्या, मॉडिफायर है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्स, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल्स, नहीं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, राइट, ऐसे बोलते हैं आप। फिर लिखा गया आई हैव 2, मेरे पास 2 हैं। क्या, 2 रुपी या रुपीज़, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राइट, ये तो सही है। ठीक है, नोट या नोट्स इसमें बताना है, नोट होना चाहिए कि नोट्स होना चाहिए। अब जरा सोचिए कितने हैं, 2।
तो क्या होगा, एक नोट होती तो नोट आता सिर्फ, और दो हो गए तो नोट्स लगाएंगे। इसको क्यों ऐसे लिखा गया, क्योंकि टू टू ऐसे नहीं पढ़ना, आई हैव टू रुपी नोट्स ऐसे नहीं पढ़ सकते हम, हमें पढ़ना पड़ेगा आई हैव टू रुपीज नोट। कैसे बोलेंगे, आई हैव टू रुपीज नोट, मेरे पास दो रुपए की नोट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइफन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन, जिसको वो एक साथ कंबाइन करेगा, इन दोनों को एक साथ पढ़ना होगा, इसको अलग पढ़ना होगा। नहीं तो कई लोग इसको ऐसे भी बोल देंगे, आई हैव टू रुपीज नोट, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, क्या बोलना है, आई हैव टू रुपी नोट्स, क्योंकि दो हैं इसीलिए यहाँ पे नोट्स, अगर एक होता तो यहाँ पे सिर्फ नोट होता। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इसे कहते हैं डिफिनिट, पहले से पता है कि कितना है, ठीक है। अभी उस पर भी बात करेंगे कि हमें लिखना हो क्या कि हजारों बच्चे थे, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, देखिएगा। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 2, इसका टाइप नंबर 2, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनिट यूनिट, यानी कि एक अनिश्चित संख्या बतानी हो तब, कि जैसे कि हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसा बताना हो तब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जैसा कि टाइप नंबर 2 है, क्या है टाइप नंबर 2, इनडेफिनिट यूनिट, यानी कि अनिश्चित, पता ही नहीं कितना है, हजारों, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, पता नहीं है कितना है, निश्चित नहीं है, बस है ये पता है। अब जरा क्वेश्चन आ जाएगा इस पे, कैसे लिखेगा, थाउजेंड्स या थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स वर देयर, यानी कि हजारों बच्चे वहाँ थे, हजारों बच्चे वहाँ थे। तो आप क्या बनाएंगे, आप थाउजेंड लिखेंगे या थाउजेंड्स, कौन सा इसमें सही होगा, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे थाउजेंड्स, क्या होगा, थाउजेंड्स, और थाउजेंड नहीं, क्योंकि निश्चित नहीं है हम, इसीलिए इसमें हमने क्या किया कि अब हमें जब इनडेफिनिट, यानी कि हमें जब अनिश्चित बताना हो तो हम क्या लिए याद करेंगे, इनडेफिनिट, ठीक है, याद रखिएगा, इनडेफिनिट, और इसके साथ क्या जोड़ देना है, एस, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो नाउन क्या होगा, नाउन को हम क्या कहते हैं कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो याद रखिएगा नाउन प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं, इसी के ज़्यादा बच्चे हैं ना तो सिंगुलर नाउन नहीं, क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो इसके लिए वर्ब क्या आएगी, तो आप कहेंगे कि इसके लिए वर्ब भी क्या आएगी, वो प्लूरल आएगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ से क्या आया, वर आया हुआ है। आई थिंक ये आपको समझ में, कैसे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स वर देयर, हजारों बच्चे वहाँ थे, हजारों बच्चे वहाँ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, 2000 या थाउजेंड्स स्टूडेंट या स्टूडेंट्स वर देयर, अब तो निश्चित हो गए ना कितने, 2000, क्योंकि नंबर यहाँ पे आपने डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया, तो जब निश्चित कर दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, 2000 ना कि थाउजेंड्स, राइट, 2000 स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ही रहेंगे क्योंकि ज़्यादा है, और प्लूरल वर्ब भी आएगी, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब हम कुछ मनमानी यूनिट के बारे में बात कर लें, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आर्बिट्ररी यूनिट, राइट। जैसे हमने कहा कि कुछ भी, आपने कहा कि एक मुट्ठी दाना दे दो, है ना, यही तो चलता है हमारे यहाँ, ठीक है। आप कोई भी, या एक कटोरा कोई चीज़ दे दो, तो इस तरीके से हमारे मनमानी यूनिट बना देते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आइए उसके बारे में सीखते हैं। चलिए, तो आ गए हैं हम अपने टॉपिक पे, जैसा कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, आर्बिट्ररी यूनिट, और दो स्टोरी है हमारे पास, कितनी, दो कहानियां, इनसे समझते हैं आर्बिट्ररी यूनिट, ठीक है। जैसा कि देखिएगा ये लिखा गया है, कप फुल, हैंड फुल, माउथ फुल, स्पून फुल, ऐसे बहुत सारे होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे सवाल है, एक बार कन्फ्यूजन कैसे हुआ देखिएगा। भाई साहब, आप ही जो देख रहे हो वीडियो, है ना, आप ही की शादी के लिए आए थे भाई, देखने वाले आपको, ठीक है, और आप वहाँ पे क्या हुआ, यानी कि एक आपको लड़की होता है ना, कहीं लड़की चल के देख लो भाई साहब ऐसे जगह पे, तो वैसे ही यहाँ पे भाई मंदिर में कहीं पे लड़की बैठी हुई थी, फिर वो लड़की बाहर निकल के आती है, उसकी कोई, उसके साथ में कोई था, अब वो आ करके भाई साहब यहाँ पे हुआ कि एक दूसरे को आप लोग देख लो यहाँ पे, तब तक क्या हुआ कि यहाँ पे बैठ करके इस लड़की ने क्या किया कि भाई साहब ये चाय भाई पी रहे थे बढ़िया से, लेकिन इनको लगा कि चाय में शुगर कम है, ठीक है। अब जब शुगर कम है तो इनसे पूछा गया, क्या, इन्होंने कहा हेलो, हाँ, कितना के चम्मच शुगर दे दें आपको, तो इन्होंने कहा क्या कि भाई साहब चम्मच एक, और क्या चाहिए, 2 बार फुल कर दीजिए उसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चम्मच एक होना चाहिए, लेकिन फुल कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। इन्होंने कहा कै चम्मच दे दें, उन्होंने कहा चम्मच नहीं चाहिए मुझे, 2 बार फुल करके दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मिला करके हम मनमाने यूनिट तो बना लेते हैं, चम्मच भर, माउथ भर, हाथ भर, हैंड फुल, बाउल फुल, यानी कटोरे भर, ऐसा कुछ भी। लेकिन हो क्या रहा है इससे कि इसका सवाल आता है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं,
ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे तो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि चम्मच फुल हुआ है 2 बार। अब सवाल आता है इसमें कि इसमें यस जोड़े या इस फुल के साथ यस जोड़े, ये भी सवाल आता है। तो देखिएगा, क्या चम्मच 2 हुआ? नहीं, चम्मच तो एक ही रहा ना, तो इसीलिए इसके साथ यस नहीं जोड़ेंगे। फुल हुआ है 2 बार, तो जब प्लूरल बनाना होगा तो इसके साथ यस जोड़ेंगे, फुल के साथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2 स्पूनफुल्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चम्मच 2 बार फुल्स हुआ था, इसीलिए इसमें फुल में यस जोड़ दिया गया, ठीक है। रटना नहीं, याद करना, समझ लेना है, ठीक है। तो हम क्या कहें? 2 स्पूनफुल्स शुगर आई वांट, यानी कि 2 चम्मच चीनी मैं चाहता हूँ, बस इतना। फिर यहाँ पे एक मैम थी, उन्होंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या देखा कि यार मुट्ठी भर विद्यार्थी थे वहाँ पे, ऐसे उन्होंने बोल दिया। अब सवाल आया कि मुट्ठी भर थे तो क्या कहना चाहिए? हैंडफुल या हैंडफुल्स, क्या कहना चाहिए? तब यहाँ पे हमने देखा क्या कि इसका सिंगुलर प्लूरल बनाएंगे कि या नहीं बनाएंगे। तो अब जरा देखिएगा, क्या निश्चित है कि अनिश्चित है? तो आपने कहा कि मुट्ठी भर विद्यार्थी, क्या निश्चित है कि अनिश्चित? तो आपने कहा ये तो मुट्ठी भर की संख्या पता नहीं है कि निश्चित कितनी संख्या है, तो इसीलिए क्या बन गया? ये अनिश्चित बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि अभी हमने पीछे सीखा था कि इंडेफिनिट में ही हम एस जोड़ करके अनिश्चित को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैंडफुल सही हो जाएगा, हैंडफुल गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे? हैंडफुल्स ऑफ बॉयज, ठीक है ना, वर देयर, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आई थिंक कि आपको ये क्लास सब कुछ समझ में आया होगा इसमें। और अगर कोई डाउट हो तो अपना कमेंट में आप लोगों को कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान धरिए, राइट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।